हाय फ्रेंड्स, दिस इज ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर रहे होंगे बाय रिड्यूसिंग टू नॉर्मल फॉर्म। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने बाय रिड्यूसिंग टू एक्लियन फॉर्म से हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, अच्छे क्वेश्चन कराए हैं आपको। अगर उस लेक्चर को मिस कर गए हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद इस लेक्चर को देखना, क्योंकि उसमें हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह अच्छे से सीख लिया और नॉर्मल फॉर्म में हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों लगता है। तो अगर एक्लियन फॉर्म देख लियो तो नॉर्मल फॉर्म थोड़ा इजी पड़ेगा आप लोगों को। तो एडवाइस है कि पहले एक्लियन फॉर्म देख लो, फिर नॉर्मल फॉर्म पे आना अगर छूट गया है तो। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नॉर्मल फॉर्म की। तो देखो, इससे भी हम लोग रैंक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग इससे कैसे रैंक फाइंड आउट करेंगे। एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n कैन बी रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स, जैसे वहाँ पे हम लोग रिड्यूस कर रहे थे और हम लोग नॉन जीरो रो को हम लोग रैंक बता रहे थे, जैसे एक्लियन फॉर्म में हमने किया था, वैसे ही यहाँ पे ऐसा कुछ करना है। पर यहाँ पे थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होगा कि उस टाइम पे हम लोग जो भी करते थे, यहाँ पे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे वहाँ पे लास्ट में एक फॉर्म बनता था जहाँ पे हमारा जो नॉन जीरो रो होता था उसको देख के हमें रैंक बताना होता था। ठीक है, इस यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये जो हमारा मैट्रिक्स है ना, इस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में, और हमें इसको देख के रैंक डिसाइड करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको डायग्राम में आई आर दिख रहा है, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे मान लो कि तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साइज 3 है, जैसे 3 क्रॉस 3 है। स्क्वायर मैट्रिक्स में तो दोनों सेम होता है ना, एम और एन। ठीक है, तो 3 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो जो हमने सॉल्व किया है तो उसका रैंक हमारा क्या आ जाएगा, 3। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो साइज मिला वो 3 मिला, तो हमारा रैंक 3 हो जाएगा। और मान लो 4 मिला यहाँ पे आर की जगह, तो हमें वहाँ रैंक हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, और आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपका जो फॉर्म बन के तैयार होगा, इस फॉर्म में भी रेडी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है और इस फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, अब इस फॉर्म को अच्छे से इलेबोरेट करके आगे भी हम समझेंगे। अभी फिलहाल हम लोग अच्छे से इसका डेफिनेशन समझते हैं और ओवरव्यू देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म और फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है, जो आपको 4 टाइप के फॉर्म दिख रहा है, ठीक है, उसको हम नॉर्मल फॉर्म बोल सकते हैं या फिर हम लोग फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ एम क्रॉस एन ऑर्डर इज आर। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स ए है जिसका हमारा एम क्रॉस एन ऑर्डर है और उसका रैंक हमारा, ये हमारा जो रैंक है वो आर है, तो इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, उसका रैंक आर तभी हो सकता है जब वो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस्ड हो। जैसे ये नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस है, तो इसका हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं इसको देख के कि इस मैट्रिक्स का हमारा आर रैंक है। ठीक है, तो बस इतना समझना है आप लोगों को, बाकी आगे क्वेश्चन में और अच्छे समझ में आ जाएगा। corresponding to every matrix A of rank R, ठीक है, there exists a non-singular matrix P and Q such that PAQ equal to this। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है, नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, वो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अगर हम सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 है। ठीक है, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको डिटर्मिनेंट निकालना भी सिखाया था। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें हम लोग रैंक फाइंड आउट कर रहे होंगे। ठीक है, और पी एंड क्यू बेसिकली में क्वेश्चन दिया होता है जिसमें हमें पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, और पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, मैट्रिक्स ए को इस तरह से लिखना होता है और इसकी इक्वल टू, और जो ए होता है ना उसमें आगे की तरफ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का। ठीक है, और इधर दूसरे साइड भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, द मैट्रिक्स ऑन द LHS विल बी रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो और अ कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तो हम रो और कॉलम ऑपरेशन को लगा के इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, अब देखो, इफ रो इज अप्लाइड टू LHS, ठीक है, इफ रो ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड टू LHS देन दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज टू बी अप्लाइड ऑन द प्री फैक्टर ऑफ ए। ठीक है, अगर सिंपली मैं बताऊं, देखो तुम कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, जैसे एक्लियन फॉर्म में तुम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते थे, तो अगर तुम कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो ना तुम्हारे मैट्रिक्स के ऊपर, तो जो स्टेप तुम अप्लाई कर रहे हो वो तुम, जो ए होगा ना उसका हमारा यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें क्या, प्री फैक्टर मतलब जो ए से पहले जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इसमें वही सेम चेंज करना है। ठीक है, बस इतना करते जाना। जैसे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे 3 रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, तो वही सेम 3 रो ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये जो पीरी फैक्टर है ना हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें हमें चेंज करना है। ठीक है, ऑन द RHS। इफ द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड टू RHS देन दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज टू बी अप्लाइड ऑन द पोस्ट फैक्टर ऑफ ए ऑन द RHS। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं
अभी इसमें हम रो ऑपरेशन लगा रहे थे तो वही सेम इस पे चेंज हो रहा था। और जब रो ऑपरेशन में जब हम जो भी इसमें चेंज कर रहे थे, इसमें हमें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, इसको बिल्कुल भी नहीं। जब रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो सिर्फ इसमें चेंजेस करना है, ठीक है। और मान लो आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो मैट्रिक्स ए में, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों लगाना होता है हमें नॉर्मल फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मल फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो अब इसमें हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो हम इसमें वही सेम कॉलम ऑपरेशन इसमें लगाएंगे। जैसे इसमें हमने पहला कॉलम ऑपरेशन लगाया तो इसमें सेम लगाएंगे, बाकी हम इसमें कोई भी इसको हमें टच वच नहीं करना है, इसमें हमें बस कुछ सेम रखना है। और ये बीच में बस ये मैट्रिक्स ऐसे ही हमारा हमारा ये कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करने होते, हमें बस इसमें चेंजेस करते जाने जैसे जैसे इसमें चेंजेस होंगे ये वाले मैट्रिक्स में, ठीक है। सिंपल है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ अच्छे से आपको। क्वेश्चन करोगे तो आपको ये मेरे बताए हुए पॉइंट्स याद आएंगे कि हाँ आपने ऐसा बोला था और आप ये अप्लाई कर रहे हो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये PAQ वाले क्वेश्चन भी आएंगे आगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो अच्छे नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना 6 से 10 नंबर के, ये PAQ वाले ही क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से सोचा पहले एक ओवरव्यू दे दूँ, क्वेश्चन करने के टाइम पे आपको वो सारे बातें क्लिक होगी जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो नोट, P and Q are not unique because a different sequence of transformation to be obtained normal form given and different P and Q, ठीक है। अब अगर इसको मैं सिंपल देसी भाषा में बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर तुम कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, ठीक है, तुमने इसके अंदर तुमने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, ठीक है, तो इसके अंदर चेंज होगा, ठीक है, इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि हमें जो रो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगाना है इसमें सेम लगाना है, तो इसका कोई मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम कॉलम ऑपरेशन जब लगाएंगे तो हम इसमें चेंज करेंगे, ठीक है। जब रो लगाया था तो इसमें चेंज करेंगे, जब कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो इसमें चेंज करेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स बन के तैयार होगा ना, जो रो पे लगाने की वजह से ये मैट्रिक्स बन के तैयार होगा, वो हमारा होगा P। और ये जो मैट्रिक्स कॉलम ऑपरेशन को लगा के तैयार होगा वो होगा हमारा Q। तो ये बस इतना कहना चाह रहा है वो लाइन कि हमारा P और Q यूनिक मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। सिंपल समझो कि भाई तुमने ये मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन लगाया और वही सेम ऑपरेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लग रहा है, तो ऑब्वियसली और इसमें कॉलम लगाया तो इसमें भी कॉलम ऑपरेशन लग रहा है, तो ऑब्वियसली ये P and Q तो डिफरेंट ही होने वाला है। वो क्वेश्चन करेंगे तो हमें वो दिख भी जाएगा, उसका चिंता मत करो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे पूरा प्रोसेस समझ चुके हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आपको मैं बात करूँ कि ये आप समझ रहे होंगे कि आइडेंटिटी और किस फॉर्म में है, कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये फॉर्म किस तरह से कन्वर्ट हुआ और ये फॉर्म कैसा दिखेगा और कैसे हम इसको IR में कन्वर्ट करेंगे, वो हर एक चीज़ आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगी, मेरी गारंटी। आप नेक्स्ट लेक्चर में आओ, लेक्चर देखो, नहीं समझ में आए तो बताना, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप अच्छे समझ जाओगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।